सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे SBI के PO एग्ज़ाम के लिए, SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? A B C started a business. A invest X plus 800, B invest 2X plus 200, C invest 3X plus 400। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है ABC का। अब फॉर 1 ईयर की बात करी जा रही है, तो इन तीनों में ही 12 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब ये तीनों 12 आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, बचेगा केवल ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तीनों 12 आपस में क्या हो गए? कट गए। अब क्या बोला जा रहा है? इफ B's शेयर इज 400, B का शेयर 400 है फ्रॉम टोटल प्रॉफिट ऑफ 1600। मतलब इन तीनों ने अपने अपने रुपए लगाए, उसकी इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद उस बिजनेस में जो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो टोटल हुआ 1600 का, जिसमें B का प्रॉफिट कितना है? 400 का। तो एक्चुअली हमें क्या पता है? प्रॉफिट ऑफ B अपॉन टोटल प्रॉफिट। तो B का प्रॉफिट कितना है? 400, टोटल कितना है? 1600। और ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम हमारा 1 ईयर का था, 12 मंथ्स का, अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट होता है। तो अब आप देखो कि B का यहाँ पे क्या है? B की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2X प्लस 200 और टोटल क्या होगी? X प्लस 2X प्लस 3X 6X 800 200 1000 और 1400। अब हमें इसको और इसको सॉल्व करना है, तो 2 0 से 2 0 काट दिए, 4 4 जा 16। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 8X प्लस 800 इज इक्वल टू 6X 1400 प्लस का। तो यहाँ आ जाएगा 2X, यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 800 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 600। तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे 600 को, तो क्या आ जाएगा? 300 आ गई x की वैल्यू। अब हमें करना क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड C। A की इन्वेस्टमेंट और C की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। तो पहले हम A और C की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस निकाल लें, तो 3X प्लस 400 माइनस X प्लस माइनस 800। ठीक है, यही हो जाएगा ना? देखिए, डिफरेंस जब हम करते हैं तो यहाँ पे A और C का हमें डिफरेंस करना है ना। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम X और अगर ऐसे ही लिख लो, क्योंकि डिफरेंस का साइन का मतलब ही होता है कि जो बड़ा हो उससे छोटा वाला माइनस कर दीजिए। अब आप देखो आ क्या आ रहा है, पहले करके देखो। 800 माइनस 3X माइनस 400, तो क्या मिल जाएगा? माइनस 2x प्लस 400 मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 600। तो हम लोग सही कर रहे थे यहाँ, तो हमें मिलेगा माइनस का 200। अब माइनस का 200 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, C। ठीक है, तो ये आप लोग करके देख लेना। 3x प्लस 400 माइनस x प्लस माइनस 800। ठीक है, तो हमें मिल गया 2x माइनस 400। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 300 पुट करोगे x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 300 इंटू 2 600 माइनस 400। तो हमें क्या मिल गया, रुपीज 200। क्या मिल गया हमें आंसर, रुपीज 200। ठीक है, देखो एक तो हमने क्या किया कि C और A का डिफरेंस यहाँ से निकाल के और उसके बाद फिर उसमें x की वैल्यू पुट कर दी। और क्या कर सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1100। 300 है ना, 1100 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 900 प्लस 400, तो 10 11 12 13, तो ये आ जाएगा 1300। और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। A started business with रुपीज 450। A ने बिजनेस स्टार्ट किया 450 रुपीज से, एंड B ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स विथ 300 रुपीज। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3:2 आ गया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड की बात की जा रही है, तो मतलब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन B में 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि B ने कुछ समय बाद ज्वाइन करा था। तो या इसका टाइम हम ले लेते हैं T। फिर बोला गया है एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज डिवाइडेड इन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड रेशियो 2:1 में। मतलब प्रॉफिट A का क्या है, 2 है, और B का 1 है। तो पहले A की वैल्यू लिखिए 12 इंटू 3 अपॉन 2t। अब दोनों का प्रॉफिट लिख दीजिए 2 और 1, सॉल्व कर लीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी। तो इस 2 से 4 को काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर इस 2 से 6 को काटेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ गई 9 मंथ्स। ठीक है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, ये 9 मंथ्स तो B ने इन्वेस्ट किया था 9 मंथ्स के लिए इतने रुपए, लेकिन बिजनेस किया है B ने, लेकिन पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम व्हेन B ज्वाइंड A फॉर बिजनेस। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 9 महीने उसने किया है, उसने A को कब ज्वाइन करा था, क्योंकि लिखा हुआ था ना B ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स, कुछ समय बाद उसने ज्वाइन करा, तो उसने 3 महीने बाद ज्वाइन करा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स B ने क्या ज्वाइन करा, A को। तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। A opened a workshop by investing रुपीज 5000। ठीक है, तो A ने कितना इन्वेस्ट करा एक वर्कशॉप पे, 5000। He invested additional amount of rupees 3000 at the end of every year। ठीक है, और लास्ट में पढ़िए क्या लिखा है, द एंड ऑफ 4 years, मतलब 4 years के लिए बोला गया है, और हर साल वो 3000 क्या करता है, एडिशनल अमाउंट पे करता है। तो मान लो ये पहले साल के लिए हो गया, दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा अमाउंट, 5000 में 3000 ऐड कर दीजिए 8000, तीसरे साल में क्या हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11000, फिर उसके बाद 3000 और जोड़ दीजिए चौथे साल के लिए,
तो 11 के बाद 12 13 14, 14,000। तो टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया, 3 जीरो पहले लिख लीजिए, 8 5 13 14 15 16 17 18 8, 38,000। अब बी पे आ जाइए, बी ने कितने इन्वेस्ट किए, कहाँ गया क्वेश्चन। आफ्टर 2 years बी ज्वाइंट, बी ने 2 साल बाद ज्वाइन करा, तो 4 साल की बात कही जा रही है, लेकिन उसने कितने साल के लिए, 4 साल में 2 साल हटा दीजिए क्योंकि 2 साल बाद ज्वाइन करा, तो केवल 2 साल उसके पास बचे। और उसने कितना इन्वेस्ट करा, 6,000। और बी डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट, तो इस क्या हो गया ये 12,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमें रेशियो ए रेशियो बी मिल गया 19:6 का। अब 19 में 6 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, आएगा 25। तो 25 यूनिट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ₹4,000, क्योंकि टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और ये भी हमारा टोटल है। तो टोटल यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 4,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 160 रुपीज। ठीक है, अब पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर्स इन प्रॉफिट। अब ये इनका रेशियो है, तो इसका रेशियो का ये डिफरेंस क्या होगा, 19 में अगर आप 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी का डिफरेंस हमें मिलेगा 19 माइनस 6, और इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 19 माइनस 6 कितना हुआ, 13। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। तो 16 3 जा 48, 4 कैरी, और 16 1 जा 16, और 4 20। तो हमें मिल गया ₹2080। क्या मिल गया, डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर्स इन प्रॉफिट हमें मिल गया, मतलब दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या मिल गया, 2080। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 3x for first 4 months, 5x for next 6 months. B invested ₹180 for 12 months. A and B got profit share in the ratio 7:9. तो हम पहले A की वैल्यू कर लें, ये 12x और प्लस 30x हो जाएगा 42x अपॉन B का लिखेंगे 180 इंटू 12, रेशियो प्रॉफिट का क्या है दोनों का, 7:9। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर हम 3x की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 2 जा 14, 2 9 जा 18, 9 10 जा 90। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 10 इंटू 4 40, x की वैल्यू मिल गई 40। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3x की वैल्यू, 3x की वैल्यू मिल जाएगी ₹3 इंटू 40, तो ₹120। 3x की क्या वैल्यू मिल गई, ₹120। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट नोट डाउन करिए। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।